हर हर गंगे जय मां गंगे। आजादी के पूर्व खादी के वस्त्रों को पहनने का विशेष चलन था, मगर धीरे धीरे खादी के वस्त्रों पर लोगों का ध्यान कम होता गया। मगर अब एक बार फिर से खादी के वस्त्रों पर लोग काफी आकर्षित होते हैं। आखिर खादी के वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं और कैसे मार्केट में इस वस्त्रों को बेचा जाता है, हमारे साथ मौजूद है गांधी आश्रम खादी ग्राम हरिद्वार के मुख्य प्रबंधक। यहाँ हर प्रकार की खादी का प्रोडक्शन हम गांव में कराते हैं और उन प्रोडक्शनों को ला करके इस काउंटर पर जो है सेल करते हैं। इसको बनाने वाले अत्यंत गरीब लोग होते हैं। खादी खरीद करके, खादी के काम करके एक तरह से हम गरीबों का, बेरोजगारों का सेवा करते हैं। खादी का मूल उद्देश्य बेरोजगारों को रोजगार देना है। तो गांव में हम कच्चा माल पहुंचाते हैं, रुई देते हैं, चरखे से सूत की कटाई होती है, फिर उसकी हम खरीद करते हैं और मजदूरी के रूप में उनको पैसा और कपड़े देते हैं। कट कर के सूत आ जाता है तो फिर हम उसको बुनकरों को देते हैं। बुनकर अपने गांव में अपने गांव में ले जाता है, फिर उनकी पूरी फैमिली लग कर के बुनाई का काम करती है और फिर हम उसका प्रशोधन कराते हैं, धुलवाते हैं, रंगवाते हैं, छपवाते हैं। इसके बाद काउंटर पर आता है बिक्री काम। खादी के वस्त्र अभी बीच के चलन में अगर माना जाए तो बहुत कम लोग द्वारा खरीदे जाते थे, लेकिन अब एक बार फिर से खादी के वस्त्रों की डिमांड ज़्यादा होने लग गई है। लोग काफ़ी संख्या में खादी के वस्त्र अब खरीदने आते हैं। नहीं, चलन तो कभी कम नहीं हुआ, इसके स्वरूप बदल गए हैं। पहले मोटी खादी थी, रजाइयाँ, गद्दे, दरी, दुतई, खेस, चादर, तौलिया, ये गाँव के मुख्य वस्त्र हुआ करते थे शादी में, ब्याह में और आवश्यक रोजमर्रा के ज़िंदगी में जो है इसकी ज़रूरत थी। इधर विगत कुछ वर्षों से जो है खादी आधुनिक हुई है, शहरीकरण हुआ है इसका। हाँ, गाँव से निकल के शहर में आया है, बस यही फर्क हुआ है और कोई खास नहीं। बारीक और आधुनिक खादी बनने लगी। मोटी खादी से लोगों का जो है रुझान कम हुआ है। और तो किस किस तरह के खादी के यहाँ पर वस्त्र कैसे मिलते हैं? क्या कुर्ते पजामे के भी कपड़े मिलते हैं या अलग प्रकार के जो खादी होती है उसके कपड़े यहाँ पर बनाए मिलते हैं? हम हर तरह खादी का प्रोडक्शन करते हैं और जो नहीं करते हैं मेरे जो और संस्था और प्रांतों में और जिलों में हैं उनके माध्यम से मंगा लेते हैं। तो सूती खादी में हर तरह के कपड़े हमारे पास हैं, कुर्ते के कपड़े और आपके जो है पहनने के कपड़े हो गए, रजाई हो गई, गद्दे हो गई, दरी, दुतई, खेस, चादर, तौलिया, रुमाल, झोला, झंडा और रेशमी खादी में इसी तरह रेशमी साड़ियाँ, रेशम के वस्त्र और आपके चादरें, गमछे, लुंगी, ऊनी कपड़े। लोग जो खादी के वस्त्र खरीदते हैं वो डुप्लीकेट भी निकल आते हैं। ऐसे कैसे श्रद्धालु या लोग जो आते हैं यहाँ पर वो कैसे इसकी पहचान कर पाए? हाँ, ये प्रश्न आपका जो है बहुत ही सही है। क्योंकि अब खादी की पहचान तो खादी पहनने वाले को ही हो सकता है। जो पहली बार खादी पहन रहा है उससे मैं यही निवेदन करूँगा कि आप भारत में श्री गांधी आश्रम के प्रतिष्ठान पर जाएं, वहीं से आपको असली खादी मिलेगी। जो भी बाज़ार में खादी जो है बेची जा रही है वो सब मिल के कपड़े हैं और ग्राहक के साथ और भारत के नागरिकों के साथ जो है ये धोखा है। गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में विनोबा भावे से लेकर के श्री राम शर्मा तक अनेक संतों ने काम किया है, तो उन्होंने शुद्ध खादी को शुद्ध वस्त्र माना है। पूजा पाठ में भी खादी के वस्त्रों की जो है महत्व दिया गया है कि आप खादी के वस्त्र पहन करके ही जो है आप कोई भी कर्म कांड करें, करावें। या तो रेशमी का वस्त्र पहने, तो रेशमी वस्त्र बहुत महंगे हैं, तो उससे अच्छा है कि खादी के वस्त्र जो है शुद्ध पहन करके है भगवान को भी अर्पित करें और अपने भी पहने। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, आज के वक्त में एक बार फिर से खादी के वस्त्रों पर लोग काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं, मगर बाज़ारों में कई लोग डुप्लीकेट खादी के वस्त्र बेच रहे हैं। उनसे आपको सावधान होने की ज़रूरत है और गांधी आश्रम में ही आकर खादी के वस्त्र खरीदे जाए, क्योंकि यहाँ पर खादी के वस्त्र ओरिजिनल मिलते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज़ चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।